हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर गुड। कैसे हैं आप सब। आज अपन यूपीएससी सीएससी सिलेबस को डिकोड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। मैं इस तरीके से आपको पूरे सिलेबस को सिंप्लीफाई करवा दूंगा, दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को इजीली समझ पाएँ, दोनों को ही, प्रीलिम्स को और मेंस के सिलेबस को, दोनों के सिलेबस को। ठीक है, होता क्या है कि प्रीलिम्स का सिलेबस तो सीधा सीधा 2 पेपर होने हैं, 7 पॉइंट में है सिलेबस GS1 का, और GS2 का 5 पॉइंट में सिलेबस दिया हुआ है। ओवरऑल बोलूँ तो प्रीलिम्स का सिलेबस खाली 1 पेज में आपका निकल के आ जाता है। अब स्टूडेंट को क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता जब वो मेंस की बात आती है, क्योंकि मेंस का सिलेबस कम से कम 8 से 10 पेज में आ जाता है आपका। जब आप सिलेबस को उठाते हो, जब देखते हो, अगर आपने उसको सब टॉपिक्स में अगर नहीं निकालवाया है तो उसमें आपका 8-10 पेज में जब सिलेबस निकल के आता है तो स्टूडेंट को यही समझ नहीं आता कि भाई सिलेबस में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको ये तो दिख रहा है वहाँ पे कि भाई हिस्ट्री लिखा हुआ है, ज्योग्राफी लिखा हुआ है, इकोनॉमी लिखा हुआ है, पॉलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है, वो तो सबको दिख रहा है क्लियर क्लियर। लेकिन कौन सा जो यूपीएससी ने अपने ओरिजिनल सिलेबस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो इसमें इन्होंने सब पार्ट करे हैं, वो कौन सा पार्ट किस सब्जेक्ट में आएगा, वो उस चीज़ को नहीं कर पाता है, वो चीज़ को समझ नहीं पाता है कि सोसाइटी में कौन सा पार्ट आएगा, गवर्नेंस में कौन सा पार्ट आएगा, सोशल जस्टिस में कौन सा पार्ट आएगा। तो उस चीज़ को मैं इस तरीके से सिंप्लीफाई करवा दूंगा इसमें। इसके बाद आपको सिलेबस इजीली समझ आने लग जाएगा। और होता क्या है सर, अगर आपने अपने प्रिपरेशन की इनिशियल फेज़ जो होती है, जो हर बार मैं फोकस करता हूँ कि भाई सिलेबस पे समझो, सिलेबस को याद करो, समझो उसको, अगर आपने उसी को ही कॉम्प्लेक्स कर लिया तो चीज़ें फिर और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा यही मोटिव था यहाँ पे वीडियो लाने का कि आप सिलेबस को पूरा सिंप्लीफाइड करके समझें, और मेरे साथ जो भी आपके पास सिलेबस है उसको निकाल के रखें, और वहीं पे जिस तरीके से मैं सिलेबस को डिवाइड करवाऊंगा आपके सामने, जिस तरीके से मैं पार्ट्स में डिवाइड करवाऊंगा, उस तरीके से वहीं लिखते जाना। ठीक है, अपने सिलेबस को उठा लीजिए और वहीं सिलेबस के आगे लिखते जाना, जो मैं आपको सिलेबस को जिस तरीके से पार्ट में डिवाइड कराऊंगा। क्योंकि होगा क्या, अगर मान लीजिए आपके पास 8-10 पेज का सिलेबस है GS1, GS2, GS3, GS4 का, और इस तरीके से मैं आपको उसको पार्ट्स में करवा दूंगा कि आप इजीली समझ पाएंगे कि कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट का है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड होगी। ठीक है, चीज़ों को आसान रखिए, सिंप्लीफाइड रखिए, तो बहुत इजीली चीज़ों को कर पाएंगे और इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ओके, सेकंड थिंग, सिलेबस की जो PDF है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, और किस सब्जेक्ट में कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं उसकी वीडियो पहले ही डल चुकी है। 2024 स्ट्रेटेजी और प्लस रिसोर्सेज की वीडियो पहले ही डल चुकी है, उसको देख लीजिएगा जाके, आपको चीज़ें वहाँ समझ आ जाएंगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में ये भी मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या पैटर्न है यूपीएससी का। अगर पैटर्न समझना है तो वो वीडियो भी आप विजिट कर लीजिएगा। ओके, नाउ सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। पहली स्टेज मैंने वहाँ पे कल भी बताया था, प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में देखिए 2 पेपर हो रहे हैं अपने, कल भी मैंने ये क्लियर कर दिया था, GS1 और GS2। ठीक है, GS2 ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, 33% मार्क्स। ठीक है, नाउ देखिए GS1 का जो सिलेबस है ना, GS1 का ही सिलेबस के अराउंड सारा ही आपका मेंस का सिलेबस होता है। अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझें, जो आपका ये जो प्रीलिम्स में जो सिलेबस दे रखा है इन्होंने 7 पॉइंट में, ठीक है, यही आपका मेंस का सिलेबस है। हालांकि बस उन्होंने क्या करा कि उसको पूरा उन्होंने ब्रीफली प्रोवाइड करवा दिया आपको सब पॉइंट, कि भाई इस टॉपिक में हिस्ट्री में ये मॉडर्न मिडेवल, फिर एंशिएंट वगैरह, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, वो सब आपको उन्होंने ऐसे प्रोवाइड करा दिया। एक एग्जांपल ले रहा हूँ हिस्ट्री का। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने सारे सब्जेक्ट को करवाया। अब उन्होंने उस तरीके से सिलेबस को डिज़ाइन करा है कि स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता है कि कौन सा पार्ट किस सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को सिंप्लीफाई करिए मेरे साथ, और सिलेबस को साथ में लेके बैठिएगा। प्रीलिम्स में सीधा है, सब समझ जाते। पहला पॉइंट इनका है करंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी आपका करंट, हालांकि करंट कहते हैं 1 ईयर का होना तो ये चाहिए भाई। आपको 2024 में जो पेपर है करंट कब का पूछेगा, 2023, मतलब अभी जो लास्ट रिसेंटली मार्च में जो पेपर हुआ, नेक्स्ट मार्च तक आपका करंट पूछना चाहिए इसको। ठीक है, मई में जो पेपर हुआ। लेकिन होता क्या, आजकल यूपीएससी में ऐसा नहीं हो रहा है। यूपीएससी में 2-3 साल के करंट पूछे जा रहे हैं। वो करंट पूछने का रीज़न ये है क्योंकि जो आज का जो इवेंट है वो पिछले 2 साल से चल रहा है। अब यूक्रेन का जो इशू है वो आज का थोड़ी ना है। अगर कल कोई पेपर में आ गया तो आप ये तो नहीं कह सकते करंट का टॉपिक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हालांकि वो है तो पिछले 1-1.5 साल से वो इशू चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, करंट आपका दोनों ही आ रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल का। ठीक है, नाउ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी
और साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट। मेजरली अगर मैं आपसे बात करूँ, आपके प्रीलिम्स में 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट। इसी के ही अराउंड आपका मेंस का सिलेबस है, इसको समझो, पहले इतना चीज़ों को आसान करो। यही 6 सब्जेक्ट के अराउंड घूमेगा। अब कुछ सब्जेक्ट अलग हैं जो मेंस के ही पार्ट में हैं, ठीक है, वो मेंस के ही सिलेबस में डिफाइन है, लेकिन मोस्टली आपके इन 6 सब्जेक्ट के अराउंड ही आपका मेंस का सिलेबस घूमता है। और मैं आपसे हर बार कहता हूँ, अगर सिलेक्शन लेना है इन सब्जेक्ट पे कमांड बना लेना, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक वाला प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। सबसे पहले इन टॉपिक्स को करो, इकोनॉमी को करो, पॉलिटी को निकालो और एक इन्वायरमेंट को करो, साइंस एंड टेक को करो। उसके बाद फिर हिस्ट्री कर लेना, उसके बाद फिर ज्योग्राफी का। देखो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एक साथ भी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में बहुत चीज़ें ओवरलिप इंटरलिंक है, ठीक है, तो आसानी से चीज़ें को समझ पाओगे। लेकिन इन 4 सब्जेक्ट को पहले करो, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। उसके बाद फिर हिस्ट्री उठाओ और हो सके तो ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट के साथ ही निपटाते चलो, ठीक है। नाउ ये GS1 में 7 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट इजीली समझ पाते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। GS2 क्वालिफाइंग इन नेचर, वही सीसेट वाला मामला मैंने बताया, और सब में नेगेटिव मार्किंग है ही 1/3, लास्ट वीडियो में भी क्लियर करी थी ये चीज़, ठीक है। इसमें भी 3 चीज़ है, कॉम्प्रिहेंशन है, आपका लॉजिकल रीजनिंग आनी है, और आपका जनरल मेंटल एबिलिटी क्लास 10 तक ये दे रखा है। हालांकि अब तो क्लास 10 तक नहीं आ रही है, 2023 का किसी ने पेपर देखा हो सीसेट में, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। नाउ अब आता है अपन मेंस की बात। यहाँ पे स्टूडेंट को होती है दिक्कत, ठीक है ना। देखो आपका GS1 एक्चुअल में पेपर 2, आपका जो मेंस का जब पेपर होता है वो GS1 होता है, पेपर 2 मतलब पेपर 1 होता है आपका बेसिकली ऐसे, जो मैंने कल भी इस चीज़ को आपको बताया था। पेपर 2 GS1 में आपके जो सिलेबस है, जो ऊपर जो आपको दिया हुआ है, ये मेन सिलेबस में भी आपने अगर खोल रखा होगा मेरे साथ तो उसमें देखिए ऊपर लिखा होगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। एक्चुअल में यही सिलेबस है, ठीक है। अभी मैंने पिछले 6 सब्जेक्ट पहले बता के चलाऊँ, 6 सब्जेक्ट में से देख लो, हिस्ट्री आ गया यहाँ, ज्योग्राफी आ गया और सोसाइटी यहाँ पे निकल गया। अब सोसाइटी में भी क्या होता है कि काफ़ी बार क्वेश्चन वो लिंक हो जाते हैं, ठीक है, वही आ गया। नाउ अब ध्यान रखिएगा, ये जो पहला पॉइंट है ना, पहला फर्स्ट पॉइंट, ये लिखिए मेरे साथ, ये आप लिखिए, आपके सिलेबस में ये पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का मेरे साथ सिलेबस में लिख लीजिएगा। इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट फ्यूचर ऑफ आर्ट फॉर्म, फर्स्ट पॉइंट को डाल लीजिए एरो करके, आर्ट एंड कल्चर, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस स्लाइड में जो लास्ट तक पॉइंट है, इसको आप डालिए आपके हिस्ट्री वाले पॉइंट में, जहां तक मैंने बॉक्स बनाया है इसको आप डालिए हिस्ट्री वाले पॉइंट में, ठीक है। मेरे साथ ये करते चलिएगा, सिलेबस को सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगी और इजीली और एक राइट अप्रोच में चीज़ों को करते जाओगे, क्योंकि सिलेबस स्टूडेंट नहीं समझ पाते, ठीक है। नाउ ये 4 पॉइंट डालिए हिस्ट्री के सिलेबस में, क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन इस तरीके से पढ़ा है भाई, ऊपर 4 लाइनें, एक लाइन लिख दी और नीचे पॉइंट डाल दिए। अरे उसको पहले से डिफाइन कर देते कि कौन सा पार्ट किस में आ रहा है, ठीक है। नाउ ये 4 पॉइंट डाल लीजिए आप हिस्ट्री में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट जो हैं यहां तक, फ्रॉम साइलेंट फ्यूचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी तक, और साइलेंट फ्यूचर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट एंड कम्युनल रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, इसको आप डालिए इंडियन सोसाइटी के पार्ट में। ऊपर बताया था सोसाइटी है, इसको यहां डालिए, ठीक है। साथ के साथ करते जाइएगा चीज़ों को। उसके बाद आप ये लास्ट में साइलेंट फ्यूचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से लेके और लास्ट के 3 पॉइंट आप डाल दिए आपकी ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। ज्योग्राफी में डाल दीजिए सीधा सीधा, ठीक है, यहां से, ठीक है, ज्योग्राफी में, ओके। यही है आपका GS1 का सिलेबस, यही GS1 का सिलेबस है। अब ओवरऑल आपके कितने पार्ट में डिवाइड करवा दिया मैंने, ये पूरा जो एक पन्ना इतना कॉम्प्लेक्स वे में इन्होंने दे रखा है, कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। ये 4 पार्ट में सिलेबस है। ये शुरू का आर्ट एंड कल्चर, फिर हिस्ट्री हो गया, फिर आपका सोसाइटी हो गया और फिर आपका ज्योग्राफी हो गया। लो अब चीज़ों को इजीली समझ पाओगे, अब चीज़ों को इजीली कर पाओगे, ठीक है। आसान हुई ना। नाउ पेपर 3 GS2, मैंने क्या कहा, पेपर 3 GS2, पेपर 3 आपका मेंस का, GS2 आपके सिलेबस का, ठीक है। नाउ इसमें जो पहली लाइन इन्होंने दी वहां पे इन्होंने 5 वर्ड डाल के आगे बढ़ गए ये लोग, ठीक है।
और नीचे इन्होंने सब पॉइंट दे दिए, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, क्योंकि सिलेबस को इन्होंने डिज़ाइन इस तरीके से करा है कि वो पहले कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब आपको यह करना है कि फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री से लेके फ्रॉम यहाँ तक ले लीजिए आप रोल एंड सिविल सोसाइटी, ये जो 2 स्लाइड जो मैंने डाली हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी तक, यहाँ तक फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट से लेके ये सीधा सीधा कुछ नहीं करिए, अपने सिलेबस में डाल लीजिए पॉलिटी में सीधा। अब ये कहीं ना कहीं आपका पॉलिटी में ही आ जाता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में 3 वर्ड यहाँ से कवर। सोशल जस्टिस का भी मैंने इसी में डलवा दिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, रोल ऑफ एनजीओ। ठीक है, यहाँ से गवर्नमेंट पॉलिसी से लेके आपका ये जो है ये सोशल जस्टिस का ही पार्ट है, लेकिन आप इसको पॉलिटी में डाल के आगे बढ़िए। ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट जो मैंने लास्ट पीपीटी में लिखा है द रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, इसको पॉलिटी में डाल लीजिए। और अगर इसको बाइफरकेट करना है तो फिर यहाँ से कर लीजिए इसको सोशल जस्टिस में। कहाँ से, मैंने आपको भी बताया था, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द इंटरवेंशन डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस सेक्टर। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, और लास्ट के जो ये 4 पॉइंट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ये लास्ट के, इसको डालिए सीधा इंटरनेशनल रिलेशन में, IR। ठीक है, पेपर GS2 के कितने पार्ट हो गए? ओनली 2 पार्ट। समझ आ गया? यही सिलेबस है, यही सिलेबस है। ठीक है, चीज़ों को मैं कह रहा हूँ सिंप्लीफाई करके चलिए, आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। अब समझ आया सिलेबस GS2 का क्या था? पॉलिटी में सारे ऊपर से लेके, हालांकि यहाँ तक 16 पॉइंट बनते हैं, अगर सिलेबस में गिनोगे तो 16 पॉइंट बनेंगे यहाँ तक। ठीक है, लास्ट के 4 पॉइंट जो हैं वो IR में डालो और ख़त्म करो सिलेबस GS2 का। ठीक है, इतना ही है। अगर फिर बाइफरकेट करना है सोशल जस्टिस वाला, तो मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट पॉलिसी से यहाँ से सोशल जस्टिस ले लेना। ठीक है, समझ आ गया? नाउ अब आपका आता है GS3 पेपर 4। ठीक है, अब इसमें जो सिलेबस में इन्होंने ऊपर लिखा, इन्होंने लिखा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे करंट अफेयर इसका इंटीग्रल पार्ट है, वो अलग से नहीं दिया हुआ, क्योंकि जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपको करंट वहीं के वहीं कवर करना है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नाउ और आप UPSC होता क्या है कि आजकल इस तरीके से आप जब प्रीलिम्स में आप पेपर देने जाते हो तो UPSC आपसे इतना एक्सपेक्ट करता है कि भैया आपने मेंस का सिलेबस आपने पूरा पढ़ रखा है। ठीक है, तो वो फिर उसी ही लेवल के हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम करता है। वो ये नहीं सोचता है कि आप खाली प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ के और प्रीलिम्स में बैठ गए। ठीक है ना, उनके लिए आप मेंस का सिलेबस बैठे हो पढ़ के, आप पूरे प्रिपेयर हो UPSC सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चीज़ों को मैं फिर कहता हूँ तैयारी मेंस से करना, और फिर उसके बाद फरवरी से किसकी तरफ मूव हो जाना है? प्रीलिम्स के लिए। मैंने पहले ही बताया प्रीलिम्स की कोई अलग से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई मेंस की होती है। प्रीलिम्स में क्या होता है, वो पढ़ने की जो अप्रोच होती है वो हल्की सी चेंज हो जाती है, बस पढ़ने वही है, वही टॉपिक। मैंने क्या बोला, सारा सिलेबस ये 6 टॉपिक के अराउंड घूमेगा मोस्टली, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट। इस 6 के अलावा कोई 7वां नहीं आएगा। कुछ सब्जेक्ट को हटा दे तो 1, 2, 4 सब्जेक्ट है जो मेंस के ही है वो। ठीक है, नाउ GS3 पेपर 4 में जो ये दिया हुआ है आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी। अब इस तरीके से कैसे डिवाइड करना है अब सिलेबस में कर लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी एंड इशू से लेके फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट से लेके, और आपका ये लिखा होगा यहाँ पे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल तक, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, लैंड रिफॉर्म, ये सारा का सारा इकोनॉमी में डाल लीजिए। ये सारा का सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डाल लीजिए। जो आपके फर्स्ट सिलेबस की फर्स्ट लाइन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वहाँ पे इकोनॉमी में डाल लीजिए। इन्वेस्टमेंट मॉडल तक कहाँ से भाई? फर्स्ट पॉइंट से। ठीक है, नाउ उसके बाद आपने क्या करना है कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके ये 2 पॉइंट, अचीवमेंट ऑफ द इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये अवेयरनेस वाला भी, ये आप डाल दीजिए किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने पार्ट हो गए? 3 पॉइंट। ठीक है, कितने पॉइंट डालने हैं भाई यहाँ पे? 3 पॉइंट्स। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले में ये 2 पॉइंट डाल लीजिए, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी इंक्लूड है। ठीक है, और लास्ट में जो आपके दिए हुए हैं 5 पॉइंट, इनको सीधा सीधा रखिए इंटरनल सिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटी में। ठीक है, लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ द एक्सट्रीमिज्म से लेके वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसी एंड देयर मैंडेट। क्लियर हो गया? तो अभी तक यहाँ पे टोटल कितने पार्ट बने? 4 पार्ट। ठीक है, कितने पार्ट मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करा दिया सिलेबस को? 4 पार्ट में। GS 3 का पहला पार्ट कौन सा था भाई? पहला पार्ट आपका इकोनॉमी का हो गया, दूसरा पार्ट आपका साइंस एंड टेक का हो गया, तीसरा पार्ट आपका एनवायरनमेंट में हो गया, और लास्ट आपका इंटरनल सिक्योरिटी। यही GS 3 का सिलेबस है। अब चीज़ें समझ आ रही होंगी, अब चीज़ें आसान हो रही होंगी। ठीक है, नाउ इस तरीके से सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ लोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और बहुत इफेक्टिव वे में भी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, और आपको ये पता चलता भी रहेगा कि मेरा कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, कौन कौन से टॉपिक मेरे कंप्लीट होते जा रहे हैं। नहीं तो फिर वो मिक्स हो जाएगा सारा, कुछ समझ नहीं आएगा कितना क्या होगा कितना क्या नहीं हुआ। ठीक है, GS 4 पेपर 5 सिंपल एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एथिक्स का ही सिलेबस है, इसमें तो कोई पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक लास्ट में एक चीज दी हुई है, केस स्टडी ऑफ द अबव इशू। ठीक है, केस स्टडी पूछी जाती है। 250 नंबर का जो पेपर हो रहा है उसमें से आप आधे नंबर का जो होता है केस स्टडी आपसे पूछी ही जाएगी। ठीक है, और केस स्टडी आपके इन्हीं बेसिस पे आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है भाई, ये लास्ट का एथिक्स का पेपर है, सब जानते ही हैं। इसमें तो कोई मेरे को डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, पार्ट में डिवाइड कराने के सिलेबस की जरूरत है नहीं। अब चीज़ आपको सिंप्लीफाई होगी GS 1, GS 2, GS 3 एंड GS 4। पेपर 2, 3, 4, 5, पेपर 1 ऐसे का सब जानते ही हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस तो वैसे ही बहुत ईजी है, और मैंने आपको बताया है हर बार अपने जो प्रिपरेशन है उनको क्या करना है, आपको 6 सब्जेक्ट के अराउंड में रखना है। आपने क्या करना है, ये 6 सब्जेक्ट ही रखने, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। मोस्टली आपका यही होगा। ठीक है, और कुछ जो पार्ट है वो मेंस स्पेसिफिक है। ठीक है, मोस्टली आपका सिलेबस यही जो अगर आप अपने प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे वही आपका मेंस में आने वाला है, बस उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके उन्होंने दे दिया। जो कि आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स लगता था कि भाई क्या है, 7-8 पेज का सिलेबस आ गया, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब चीज़ें ईजी होंगी। इस तरीके से अगर चीज़ों को डिवाइड कर लेना, आसानी से कर पाओगे कवर। ठीक है, इफेक्टिवली कर पाओगे, टाइम पे कर पाओगे, आप अपने आप को भी देख पाओगे भाई मेरा कितना सिलेबस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और किस टॉपिक में कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, किस सब्जेक्ट में, उसके लिए वीडियो मैंने डाली हुई है। चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने UPSC 2024 के नेम से। ठीक है, और भी सीरीज चल रही है चैनल पे, RS का भी सीरीज चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर का भी बहुत जल्दी आने वाला है, एंथ्रोपोलॉजी का भी आने वाला है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा वीडियो को, और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है स्टूडेंट को शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई स्टूडेंट RS का दे रहा है तो पूरा RS का फ्री कोर्स चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, आप कर सकते हैं, राजस्थान स्पेसिफिक वाला पार्ट भी चल रहा है, इंडियन वाला पार्ट भी चल रहा है। तो एक बार चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।